जाओगे कि आप कब, कैसे और कितना पानी पीते हो। केवल इस छोटी सी बात से आपकी सेहत पर कितना बड़ा असर पड़ता है। चाहे हार्ट, लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग हो, या बालों का झड़ना हो, या फिर स्किन प्रॉब्लम्स और इंसोम्निया, ये सब पानी पीने के तरीके और क्वांटिटी पर निर्भर करता है। आयुर्वेद की माने तो पानी अगर सही तरीके से पिया जाए तो वो एक दवा है, अगर गलत तरीके से पिया जाए तो वो एक जहर है। मेटाबॉलिज्म पानी बॉडी में जैसे जाता है। आपको प्यास क्यों लगती है? हमारे ब्रेन के हिपोथैलेमस में एक थर्स्ट सेंटर होता है। जैसे ही हमारे बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलारिटी बढ़ती है तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे ही बॉडी फ्लूइड्स पानी की कमी के कारण गाढ़े होने लगते हैं तो हमें प्यास लगती है। आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, अब ये पानी आपके मुंह और एसोफेगस से होता हुआ आपके पेट में जाएगा। यहाँ पानी 15 से 20 मिनट तक रुकता है और धीरे धीरे इंटेस्टाइन की ओर बढ़ता है। पानी का 90% अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और बाकी का 10% लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हुआ पानी ब्लड में मिक्स होकर बॉडी के बाकी हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बॉडी सेल्स में पहुंचकर वो कई इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन, एनर्जी प्रोडक्शन और वेस्ट एलिमिनेशन। इसी के साथ वो सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करता है, जिसके कारण सेल्स एक पर्टिकुलर शेप में रहते हैं। यह ऑस्मोटिक प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके गड़बड़ होने से सेल बर्स्ट हो सकते हैं या श्रिंक हो सकते हैं। बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी इसी पानी में डिसॉल्व होकर ही पहुंचते हैं और साथ ही बॉडी में बनने वाला टॉक्सिन भी इसी पानी में घुलकर किडनी से या फिर पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर निकल। लाइफस्टाइल, आपके आसपास का मौसम, आपकी उम्र और आपकी डाइट जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मॉडरेटली एक्टिव मैन को दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है, वहीं वुमेन को 2 से 3 लीटर। हमारी बॉडी से पानी 3 तरीकों से बाहर जाता है, यूरिन, पसीना। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इनकमिंग भी आपको बढ़ानी होगी। जैसे अगर आप ज्यादा वर्कआउट करते हो या मौसम गर्म है और आपको ज्यादा पसीना आ, कम या ज्यादा पानी पिया तो क्या होगा? अगर आपने रिक्वायरमेंट से कम पानी पिया तो आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं, जिसका असर आपको शायद आपके पेशाब का कलर। अगर आपका यूरिन गहरा पीला है तो इसका मतलब है आपके शरीर में पानी की कमी है। नॉर्मल यूरिन एकदम हल्का पीला होना चाहिए। तो अगर आपका यूरिन गहरा पीला है, जैसे ही आपको ये साइन दिखे, आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा। ऐसा ही पानी के साथ भी है। ज़्यादा पानी पीने से किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे किडनी पर प्रेशर पड़ता है। हमारी किडनी 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी फिल्टर कर सकती है। अगर आप इससे ज़्यादा पानी पी रहे हो तो ये पानी फिल्टर नहीं हो पाता और आपके ब्लड में पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ब्लड में मौजूद सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाइल्यूट हो नहीं हो पाता, जिससे इन सब में कंफ्यूजन और चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का कम होना या हार्ट रेट स्लो होने जैसी प्रॉब्लम कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लिया। इसलिए एक जनरल रूल याद रखो कि आपको दिन में 5 लीटर से ज़्यादा और 1 घंटे में 700 ml से ज़्यादा पानी कैसे पिए। पानी कैसे पिए ये जानने से ज्यादा जरूरी यह है कि पानी कैसे ना पिए। बोतल उठाई और ग्लास भरा और गटागट पी लिया, आधे मिनट से भी कम समय में, है ना? अरे पानी ही तो है, फिर चलते फिरते कभी भी पी लो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप एकदम से बहुत सारा पानी से पेट भर लेते हो तो पेट की इनर लाइनिंग, जिसे म्यूकोसा कहते हैं, उसे इरिटेट करता है, जिसके कारण ज्यादा एसिड बनने लगता है और आगे चलकर आपको एसिडिटी और इंडाइजेशन हो सकता है। इसके साथ ही एकदम से ढेर सारा पिया गया पानी ब्लड में अब्जॉर्ब होता है तो ब्लड डाइल्यूट हो जाता है और इसे बाहर निकालने के लिए किडनी को तेजी से काम करना पड़ता है। ऐसे में कई बार किडनी बिना प्रॉपर फिल्ट्रेशन के ही पानी बाहर निकाल देती है, जिससे पानी में मौजूद बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बाहर निकलकर वेस्ट हो जाते हैं। होंगे कि हम तो सालों से ऐसे ही पानी पी रहे हैं, भाई क्या फर्क पड़ता है? वर्किंग कैपेसिटी पर, आपकी स्किन के ग्लो पर, आपके मूड पर, आपके बालों की लंबाई। मॉडर्नाइजेशन के रेस में दौड़ते हुए आपने न जाने कब से भुला दिया है। इसलिए पानी को आप जितना धीरे धीरे घूंट भरते हुए आराम से पियोगे, उतना ही एफिशिएंटली वह आपके शरीर में इस्तेमाल होगा। आपके मुंह में मौजूद सलाइवरी एमिलेज नाम का एंजाइम भी इस पानी में घुलकर आपके पेट में पहुंचेगा, जो आपको एसिडिटी, खट्टी डकार, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन से बचाएगा। इस तरह पानी पीने से डाइजेस्टिव प्रोसेस दुरुस्त रहती है और खाने में मौजूद एक एक न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब होता है, तो आपको बाहर से महंगी मल्टीविटामिन की गोलियां नहीं खानी पड़ती हैं। एक हेल्दी डाइट ही बहुत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पानी को कभी भी खड़े खड़े ना पिए। पानी हमेशा बैठकर आराम से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चबाकर मुंह में लिक्विड कर कर खाना चाहिए और पानी को खाना समझकर धीरे धीरे बैठकर आराम से पीना चाहिए। जब आप खड़े होकर पानी पीते हो तो पेट में ज़्यादा देर तक नहीं रुकता, वो सीधा इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है, जहाँ से ब्लड में और ब्लड से फिर किडनी में जाकर उसका लोड बढ़ा देता है। जब हम खड़े होते हैं तो बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में होती है, जिसके कारण कुछ भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होता। बैठकर पानी पीने से बॉडी रेस्ट एंड रिलैक्स मूड में होती है, जिससे पानी प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब और यूटिलाइज होता है। पेन, आर्थराइटिस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, ड्राई स्किन, पिंपल्स और रैशेस जैसी 21 अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब आप सोकर उठते हो तो बॉडी को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसे रात भर की डिहाइड्रेशन दूर करनी होती है।
रात में चले रेस्ट एंड रिपेयर मैकेनिज्म में जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए हैं उसे बाहर निकालना होता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की भी सफाई करनी होती है, इसलिए सुबह आपको सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसी तरह दोपहर में बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आप एक्टिव होते हो, तब भी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट होती है। पर जैसे ही शाम ढलने लगती है, बॉडी रेस्ट फेज में जाने के लिए तैयार होने लगती है, बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस बंद हो जाते हैं, इसलिए पानी की रिक्वायरमेंट भी कम हो और रात में सोते समय तो भूल कर भी ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। डाइजेस्टिव इश्यूज से भी छुटकारा मिलेगा। खाने के तुरंत बाद या पहले पानी नहीं पीना, खाना पचाने के लिए तैयार होने लगती है, सभी डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होने लगते हैं। ऐसे में जब आप पानी पी लेते हो तो ये जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं और खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होने के बजाय सड़ने लगता है, जिससे बहुत से टॉक्सिन्स बनते हैं। इसके अलावा किसी फ्रूट को खाने के तुरंत बाद या किसी गर्म चीज को खाने या पीने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में ऑलरेडी बहुत पानी होने के कारण आपका गला खराब हो सकता है और इससे ही दांतों में मौजूद एनामेल भी डैमेज होता है। अचानक खेलने, दौड़ने या किसी तरह के वर्कआउट जिससे आपका शरीर गर्म हो गया, उसके तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी के टेम्परेचर आराम से बैठ जाओ, शरीर को ठंडा होने दो, उसके बाद ही पानी पियो। करते हैं गर्मियों में फ्रिज का पानी पीते हैं और सर्दियों में गर्म पानी पीते हैं। दोनों केसेस में बॉडी को पहले पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना पड़ता है, उसके बाद ही शरीर उसे इस्तेमाल करता है। इस प्रोसेस में बहुत सारी प्रीशियस एनर्जी कंज्यूम होती है, जिसे आप किसी और जरूरी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पियो या ज्यादा से ज्यादा हल्का गुनगुना। खासकर अगर आप वजन कम करना चाहते हो और सारे दिन फुर्तीला महसूस करना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही टेम्परेचर पानी पीना है और फिर कमेंट में आकर बताना है कि आपको कैसा महसूस हुआ। और ये चैलेंज 21 दिन का है और अगर आप पानी पीने का सही तरीका 21 दिन तक फॉलो कर लेते हो तो फिर ये आपकी आदत बन जाएगी और फिर इसे फॉलो करने में कोई हॉस्पिटल का बिल भरने और मेडिकल स्टोर पर जेब खाली करने में इस साइक के बिना मत जाना और इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करना जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके आप केयर करते हो।